ओम शांति। आज 6 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा ने विशेष स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट बाबा आते हैं हम सब बच्चों को स्वीट बनाने के लिए। और भविष्य नई दुनिया में देवताएं भी बहुत स्वीट है। तो बाबा कहते, तुम बच्चे जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना स्वीट बनते जाएंगे और स्वीटेस्ट बाबा के समीप होते जाएंगे। दूसरा बाबा कहते, स्वीट किसको कहा जाता है? जिसके अंदर कोई शैतानी ख्यालात न हो उसको कहेंगे ये बहुत स्वीट है। जिस तरह छोटे बच्चे को देखकर कहते हैं ये कितना मीठा बच्चा है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है, पवित्र बनना है और निरंतर बाबा की याद की यात्रा में रहना है। जितना हो सके एकांत में बैठ याद की यात्रा में आगे बढ़ो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता है? कौन सा ऐसा गुण बाबा बच्चों में भर देते जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर है, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूं। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। आत्मनिश्चय करना है, स्वयं को आत्म समझ करके बैठना है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं क्योंकि देह अभिमान में है। बाबा कहते, आत्मा के प्रति कोई जागृति नहीं तो कोई ख्यालात ऐसे आत्मा के विषय में आते नहीं। यहां इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। कर्म जितना करते जाएंगे तो याद की यात्रा पर रह नहीं सकते। तो बाबा कहते आत्मा की कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं,
मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है। क्या समझाया है? इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला, जो रिलीजियस माइंडेड, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसीलिए कहते हैं घर में जो बच्चा देखेगा वैसा ही अनुसरण करता है। तो बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वह संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसा था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना, खेती बाड़ी भी चाहिए। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी लिख दिया है। अब प्रलय होती ही नहीं, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं, वह सभी है हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। जब बेहद का बाप आते हैं और बेहद की याद, कोई हद की स्वार्थ भरी नहीं, प्यार भरी बेहद की याद, तो बेहद की खुशी होती है अंदर ही अंदर, और बेहद की प्राप्ति होती है। बेहद का धन यानी बेहद की प्राप्ति होती है। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन, बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से। दुनिया में लोग समझते हैं सुख होता है धन से। धन तो वहां अपार है। सतयुग में धन तो अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है वहां। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, बाबा से भी स्वीट होने वाले, ऐसा हो सकता है। वही ऊंच पद पाएंगे, जो बहुत स्वीट बनते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड है, बहुत मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना उच्च पद जो पाते हैं, जरूर यहां पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, मनुष्य को पता ही नहीं है। शांति कब थी? कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो अभी फिर स्थापन कर रहे हैं। अब ये सभी को समझाएं कैसे कि विश्व में शांति थी, ऐसा
राज्य स्थापन हो रहा है, ये समझाएं कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालने चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को। आज हर इंसान को सबसे जास्ती चाहना है शांति की। तो बाबा कहे उसके लिए पॉइंट्स निकालो। जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को, विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात और कोई नहीं जानते। यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती है विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती है तुम यहां विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक है। आज कितने सारे धर्म है, माया का राज्य है। अनेक धर्म है और माया का राज्य है तो जरूर अशांति होगी। भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। भक्ति में भी कितनी वृद्धि होती जाती। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहां पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। बाबा कहते भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव यानी विस्तार है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। शिव बाबा को कहेंगे स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही है, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। बाबा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो तब बुद्धि में ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं। जट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। कौन सा व्यापार? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर है। ये है मन की यात्रा, परमात्मा के याद में रहने की। कर्म तो करना ही है।
बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है। ये बड़ा मुश्किल है। इतना बाबा आज बार बार हमें इस बात के अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देते हैं। कर्म करते, धंधा धोरी करते, बच्चों को संभालते, गृहस्थ को देखते हुए भी अंदर में यही समझना है हम आत्मा है। लेकिन यही बड़ा मुश्किल है। क्यों बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये रक्षा बंधन है, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाए पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो, राखी बांधते हैं। ये बंधन है बहुत मीठा, जिसमें हम बंध जाते हैं खुशी खुशी। ये आत्मा का परमात्मा से एक प्रॉमिस है, वायदा है। क्या वायदा है? हम कभी विकार के वशीभूत नहीं होंगे, विकारों में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। तो बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, क्षीर सागर कोई ऐसा है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। तो हम वायदा करते हैं, तो भगवान भी वायदा करते हैं कि हम तुम्हें ऐसे सागर में ले जाते हैं, क्षीर सागर में, जहां शिवालय जिसको कहा जाता, जहां अथाह सुख है। अभी यह अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानोगे? कितना प्यार से बाबा कहते हैं, क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकारों में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। जब बच्चे गारंटी करते हैं तो बाबा भी गारंटी करते हैं, इतना याद करते रहो जो शरीर का भान न रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहां तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहां ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं। ठाड़ को वृद्धि को जरूर पाना ही है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य है कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सीजरा है ना, परमधाम में पूरा सीजरा है ना। यहां बदली होकर और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। यहां जैसे आते हैं तो धीरे धीरे और धर्म में जो कन्वर्ट हो गए हैं फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहां जगह कौन भरेगा। जरूर वह अपनी जगह भरने लिए फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास
हर धर्म के आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहां दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। कौन से रूप से धनवान बनाना? सद्गुणों से धनवान बनाना। आज सभी गरीब है। गरीब किसमें है? श्रेष्ठ चरित्र से गरीब है। सद्गुणों का धन जिनके पास नहीं है उसको गरीब कहते हैं। तो बाबा आकर गरीबों को धनवान बनाते हैं, अर्थात सद्गुणों से संपन्न बनाते हैं, श्रेष्ठ चरित्रवान बनाते हैं। तो चरित्र सबसे बड़ा धन है। तो बाबा कहे ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वह बहुत ऊंचे चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं। पुरुषार्थ जरूर करो, लेकिन उस पुरुषार्थ का टेंशन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? स्कूल का ही नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती खपाएंगे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। बाबा कहते तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था। सिर्फ कौन सा भगवान था इसमें मूंझ गए हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके। श्री कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी, हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती है, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आते ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाए तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरी पॉइंट, बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। यह अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंचा जाने से आपे ही वह नीचे की बातें छूट जाएगी। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मरूपी दीपक में ज्ञान का दृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मरूपी दीपक में ज्ञान का दृत रोज डालते रहो। आज का व्यक्ति इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा क्या कहते, बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो, बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।